हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटेट की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन की पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लासेस चलाएंगे और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, साइंस के पेपर 2 एग्ज़ाम जो सीटेट का होता है उसमें साइंस में जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम थ्योरी क्लासेस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन थ्योरी क्लासेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटीईटी के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की लाइन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी जो होती है इससे लाइन से ही कभी कभी तो एज इट इज़ स्टेटमेंट उठा के ही आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसीलिए इसमें आपका एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए। एनसीईआरटी के आपको एक एक लाइन पढ़ के चलना है। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का जो टॉपिक आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से जिन पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पे ये क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं। तो इन क्लासेस से आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। हर एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है आज का हमारा टॉपिक? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले समझिए कि होता क्या क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता है रिएक्टेंट। क्या क्या होता है? रिएक्टेंट होता है जिसको बोलते हैं अभिकर्मक, और एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो जो इधर लेफ्ट हैंड साइड रहता है, इधर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। अभिकारक होता है। और जो इस अभिकारक से ही चाहे टूट के बने चाहे जुड़ के बने, जो इधर राइट हैंड साइड जो बनता है, पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट या फिर उत्पाद बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो ही चीज़ होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, और एक होता है कैटलिस्ट। क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, जो कि अभिक्रिया को तेज करता है या फिर धीमा करने का काम करता है। ठीक है। कैटलिस्ट दोनों तरीके का काम करते हैं, या तो अभिक्रिया को तीव्र करते हैं, तेज करते हैं, या मंदन का काम भी करते हैं। कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो कि अभिक्रिया को धीमा करने का काम करते हैं। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या क्या है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ यानी अभिक्रियक अभिक्रिया करके दूसरे नए यौगिक यानी उत्पाद को बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सबसे शॉर्ट में समझिए कि जो अभिकारक है, क्या? अभिकारक। जब अभिकारक क्रिया करके किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, किसी भी उत्प्रेरक के प्रेजेंट में, किसके? उत्प्रेरक के प्रेजेंस में जब वो क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है? उत्पाद का फॉर्मेशन करता है, यानी प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी जो प्रोसेस हुई है इसी को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब जो रासायनिक अभिक्रिया हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि टूट के बनेगी, कुछ चीज़ें हैं जो कि जुड़कर बनेगी, है ना। अब जरूरी तो नहीं है कि एक ही चीज़ एक ही जैसे कोई चीज़ बने, यानी कुछ चीज़ों में क्या होगा, जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ये टूटेगा। ठीक है। कुछ कंडीशन में क्या है, जो रिएक्टेंट होता है ये क्या होगा? टूटेगा, और टूट के क्या करेगा? टूटेगा, और टूट के प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बनाएगा, साथ ही कुछ गैस को रिलीज करेगा, कुछ हीट रिलीज करेगा। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन हो रही तो या तो हीट को एब्जॉर्ब की जाएगी, अवशोषित किया जाएगा, या तो हीट को रिलीज किया जाएगा। तो कुछ कंडीशंस ऐसे होंगी कि उस टाइम पे जो रिएक्टेंट होगा वो टूटेगा, टूट के एक प्रोडक्ट बनाएगा। अब कुछ अभिक्रिया ऐसी होंगी, कुछ कंडीशन ऐसे होंगे, मतलब कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि जो रिएक्टेंट है ये दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ए है प्लस बी है, ये जुड़ के क्या बना देंगे? ए बी बना देंगे। कहीं पे ए बी है तो ए बी टूट के क्या बना देगा? ए बना देगा, बी बना देगा। तो ये सारी क्या होते हैं? अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अभिक्रिया के प्रकार होते हैं।
तो बेसिकली रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो चलिए एक एक करके हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगी संयोजन अपक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अपक्रिया। अब संयोजन अपक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अपक्रिया, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पे दो अभिकारक A प्लस B मिलेंगे और मिल के एक उत्पाद का AB प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया। नाम से ही क्लियर है, संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर दिए, एक उत्पाद का निर्माण कर दिए, तो इसको क्या बोल देंगे? संयोजन अपक्रिया। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? संयोजन अपक्रिया। जैसे देखिए ये क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्या बोलेंगे? ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ क्रिया किया और क्रिया करके क्या बना दिया? बुझा हुआ चूना, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना बना दिया। यानी यहाँ पे क्या है? दो अभिकारक हैं। कौन? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और दूसरा क्या हो गया? वाटर। दो अभिकारक हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, दूसरा हो गया वाटर। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूने का निर्माण कराए। तो इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया। यानी दो अभिकारक जुड़े और एक प्रोडक्ट का निर्माण कर दिए। क्या किए? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए। इसको इसलिए इसको क्या बोले? संयोजन अपक्रिया बोला गया। अब देखिए जो कोशिकीय श्वसन होता है ना, सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन में यह एक प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जी अपक्रिया है। क्या है? ऊष्मा उत्सर्जी अपक्रिया है। इस अपक्रिया में वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वैसे भी जो संयोजन अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा जो होती है निकलती है। क्यों? कि देखिए इसमें क्या होता है? जुड़ते हैं, दो पदार्थ जुड़ते हैं और जुड़ के एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो इसमें क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। और जब चीज़ें क्या होती हैं? टूटती हैं, तो तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जब भी वियोजन होगा यानी अपघटन होगा, वियोजन या फिर अपघटन होगा, तो अपघटन के टाइम पे क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित की जाती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या दी जाती है? पहले उसको हीट या फिर ऊष्मा उसको दी जाएगी, तभी वो चीज़ क्या होगी? अपघटित होगी या टूटेगी। तो जो कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, ये एक प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जी अपक्रिया है। यानी यहाँ पे हीट क्या होती है? यहाँ पे हीट रिलीज होती है, निकलती है। देखिए इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एयर की प्रेजेंस में यानी वायु की उपस्थिति में दहन होता है, कंबंशन होता है उसका, और उसके द्वारा CO2 निकलता है। CO2 के साथ साथ H2O निकलता है और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन एक प्रकार की क्या है? ऊष्मा उत्सर्जी अपक्रिया है। ऊष्मा उत्सर्जी से क्या मत समझेंगे? ऊष्मा छेपी। क्या समझेंगे? ऊष्मा छेपी अपक्रिया। ठीक है, और जो जो ऊष्मा को अवशोषित करती है उसको क्या बोलते हैं? जो अवशोषित करती है ऊष्मा को उसको क्या बोलते हैं? तो जो अवशोषित करती है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहा जाता है। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं आपके संयोजन अपक्रिया के। कुछ अन्य एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो अभिकारक मिले, दो अभिकारक मिले और दो अभिकारक मिलके क्या बना दिए? एक प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण कर दिए। तो यहाँ पे दो अभिकारक जुड़े हैं और एक प्रोडक्ट का निर्माण कर दिए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं या मृत हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा मृत एवं क्षयित कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसमें? दूसरे प्रकार की अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया क्या हो जाएगी? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया यानी क्या है? इसको बोलेंगे अपघटन अपक्रिया। अब वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक होता है, मान लेते हैं एक अभिकारक है, ये टूट के दो प्रोडक्ट का निर्माण कराएगा, A और B, दो प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे
अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ये क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया समझ गए कि एक कोई भी प्रोडक्ट है, एक कोई भी अभिकारक है, वो टूट के क्या करेगा, दो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। क्या बोला जाता है, चूना पत्थर। अब ये चूना पत्थर क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया। मैंने क्या बोला था कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है ना, अपघटन जो अभिक्रिया होती है ये हमेशा कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। क्या होती है, ऊष्मा शोषी, यानी यहाँ पे अब ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, तब ये जाके दो प्रोडक्ट का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। चूना पत्थर टूटा तो क्या बनाया, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाया है, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का निर्माण किया और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में को रिलीज किया। अब यहाँ पे आप देखिए ये एस लिखा है, ये एस लिखा है, तो ये क्या बताता है, स्टेट को बताता है। अब जैसे कोई भी पदार्थ है ना, तो तीन ही अवस्था में रहेगा, या तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, या तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, या तो गैस स्टेट में रहेगा। एक होता है जिसको जो एक गाढ़ा तरल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर ये कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, इसीलिए इसको एस लिखे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये भी सॉलिड स्टेट में, और CO2 जो है ये गैस है, इसीलिए इसको स्मॉल जी के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी अवस्था को बताते हैं। किसको बताते हैं, अवस्था को बताते हैं। तो देखिए वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया क्या हुई, एक अभिकारक था, वो टूट के पहले ऊष्मा अवशोषित किया, ऊष्मा अवशोषित करने के बाद टूटा, और टूट के दो प्रोडक्ट का यानी एक प्रोडक्ट का निर्माण किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया। इसीलिए इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन या फिर अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। अब इसके आप कुछ और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, किसके, अपघटन अपक्रिया के, अपघटन अपक्रिया के। जैसे देखिए ये क्या है, HgO यानी मरकरी ऑक्साइड है। अब मरकरी ऑक्साइड ये एक अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट हो गया, एक अभिकारक, ये टूटा और एक प्रोडक्ट का निर्माण किया और ऑक्सीजन गैस क्या किया, रिलीज किया। ठीक है, तो क्या बनाया, मरकरी ऑक्साइड, ये टूटा और टूट के क्या बनाया, मरकरी बनाया। अगर मरकरी की स्टेट रखे तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आएगा और ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, अपघटन अपक्रिया है। पानी का टूटना, जल का क्या होता है, अपघटन होता है। पानी का टूटना क्या है, एक प्रकार की अपघटन अपक्रिया है। टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, कौन सा, Na2CO3। Na2CO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ, एक सोडियम ऑक्साइड का निर्माण किया, यानी Na2O सोडियम ऑक्साइड का निर्माण किया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसको रिलीज किया। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, ये भी अपघटन अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तीसरी अपक्रिया क्या आ गई, विस्थापन अपक्रिया। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा संयोजन अपक्रिया, दूसरा पढ़ा अपघटन अपक्रिया, दूसरे कौन सी हो जाएगी, अपघटन अपक्रिया। तीसरा हम आ गए विस्थापन अपक्रिया। किसमें आ गए, विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी श्रेणी याद होनी चाहिए, जो कि अब भी मैंने जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा रही थी ना, धातु एवं अधातु, तो जो धातु वाली क्लास थी, मेटल्स वाली क्लास थी, उसमें मैंने रिएक्टिविटी श्रेणी पढ़ाई थी, सक्रियता की श्रेणी पढ़ाई थी। आप धातु और उसके ऑक्साइड जो टॉपिक है उस क्लास को आज आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको पूरा नहीं देखना, आप लास्ट में देखिएगा, तो वहाँ पे लास्ट में आपको रिएक्टिविटी जो सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है, उसको मैंने पढ़ाया है। तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, तो इसमें देखिए जो अधिक क्रियाशील धातु है, कौन, अधिक क्रियाशील, तो इसमें अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है, लो रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स होती हैं, यानी कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील
क्रियाशील धातु को क्या करती है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देती है, क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है ये कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या फिर उसको उसकी जगह से हटा देता है। इसको ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, Fe आयरन, आयरन किस में होता है, सॉलिड स्टेट में, किससे रिएक्ट किया, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया। तो देखिए जो आयरन होता है, आयरन ये कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। आयरन क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये कॉपर को इसकी जगह से हटाएगा और इसकी जगह पे जाके खुद बैठ जाएगा और कॉपर को निकाल देगा बाहर। तो देखिए आयरन किसके साथ रिएक्शन किया, आयरन रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये देखो आयरन सल्फेट के साथ जाके बैठ गया और कॉपर को क्या किया, अलग कर दिया। कॉपर को क्या किया, अलग कर दिया, यहाँ पे सॉलिड होगा, ऐसा होगा। कॉपर को क्या किया, अलग कर दिया और आयरन सल्फेट का निर्माण किया। तो यानी एक प्रोडक्ट यहाँ पे आयरन अधिक क्रियाशील था किससे, कॉपर से। तो ये कॉपर के सल्फेट से कॉपर को अलग करके जाके कॉपर को अलग कर दिया और जाके यहाँ पे कॉपर की जगह पे बैठ गया। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। तो इसमें जो आयरन है, आयरन ये दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या फिर हटा दिया, तो इसको ही क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये जो मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्या है 2HCl, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब देखिए जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है कि नहीं होता है ना। जब रिएक्टिविटी श्रेणी पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम जाएगा हाइड्रोजन की जगह बैठ जाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो मैग्नीशियम गया हाइड्रोजन की जगह पे बैठ गया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। क्लोराइड क्या किया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया और जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पे कुछ और इसके एग्जाम्पल विस्थापन अपक्रिया के देख लीजिए। जैसे पीबी है, लेड है, ये क्या करता है, CuCl2 के साथ रिएक्ट करता है। तो जो लेड होता है वो कॉपर से क्या होता है, अधिक अपक्रियाशील होता है। तो ये क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करके कॉपर की जगह पे बैठ जाता है और कॉपर को अलग करता है। सेम ऐसे ही है जिंक और कॉपर सल्फेट का, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है। तो ये क्या करता है, जिंक सल्फेट का निर्माण कर देता है, कॉपर की जगह बैठ जाता है, जिंक सल्फेट का निर्माण कर देता है और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया हैं। कैसी अपक्रिया हैं, दोनों विस्थापन अपक्रिया हैं। दूसरा आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चौथा रासायनिक अपक्रिया है। क्या क्या पढ़े, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। अब ये है द्विविस्थापन अपक्रिया जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए आयनों का आदान प्रदान कैसे, जैसे ये ए रिएक्ट करेगा किससे, बी और सी से होगा। नहीं, चलिए इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये A B है, ये रिएक्ट करेगा C और D से। ठीक है, A B जब रिएक्ट करेगा C और D से, तो ये A जो है मान लीजिए क्या है, C से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, A जाके C के पास बैठ जाएगा, यानी ये क्या बना लेगा, AD बना लेगा और B को क्या करेगा, C के पास भेज देगा। तो ये क्या बना लेगा, CB बना लेगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, आयनों का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, C जाके A के पास बैठ गया और A जाके किसके पास बैठ गया, C के पास बैठ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें इसका, तो देखें
ये क्या है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट किससे रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड से। किससे रिएक्ट किया, बेरियम क्लोराइड से। दोनों क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। दोनों कैसे हैं, एक्वस सोल्यूशन है। सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड से, तो सोडियम क्या करेगा, जाके ये बेरियम की जगह पे बैठ जाएगा। सोडियम बेरियम की जगह पे बैठ जाएगा। अब बेरियम क्या करेगा, बेरियम जाके सोडियम की जगह पे बैठ जाएगा। तो देखिए बेरियम जाके क्या किया, सोडियम की जगह पे बैठा, तो क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट बना दिया। और जो सोडियम है ये आके क्लोराइड के साथ बैठ गया, बेरियम की जगह पे बैठ गया, तो क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए बेरियम का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, जाके सोडियम की जगह बैठा, और सोडियम का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, आके बेरियम के जगह पे बैठा। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो पदार्थ हैं, दो पदार्थ का, दो तत्व का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी जगह से विस्थापित हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया कह देंगे। विस्थापन अभिक्रिया में भी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको कहा जाएगा। तो ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती है ना, इस अभिक्रिया में जो BaSO4 यानी बेरियम जो सल्फेट बना है, इसको क्या कहा जाता है, इसको अवक्षेपण या फिर इसको अवक्षेप भी कहा जाता है। या फिर इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बेरियम सल्फेट होता है ना, इस अभिक्रिया में जाके अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कही जाती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है, इसके कुछ और अगर एग्जांपल देखिए, तो देखिए FeS है, आयरन सल्फाइड है, ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो आयरन क्या करेगा, जाके हाइड्रोजन की जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो जाके किसकी जगह पे बैठ जाएगा, आयरन की जगह पे बैठ जाएगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करेगा। ये H2S क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसी से बोलते हैं सड़े अंडे की जैसे गंध आती है। किससे, सड़े अंडे की जैसे गंध किससे आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल है ये बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, तो बेरियम सल्फेट बना देगा और कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, बेरियम के जगह पे जाके बैठा, और बेरियम कहाँ आ गया, कॉपर की जगह पे आ गया। यहाँ पे भी दो तत्वों का जो तत्व हैं उनका क्या हुआ है, जो दो धातुएं हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपनी अपनी जगह से, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारे किसके हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के। ये देखिए AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या किया, NaCl के साथ रिएक्ट किया। AgNO3 ये NaCl के साथ रिएक्ट किया, तो AgCl बनाया है, और बनाया है NaNO3। जो AgCl है ये एक प्रकार का सफ़ेद अवक्षेप होता है। क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है। जो पांचवी रिएक्शन है, पांचवी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को एक और कहा जाता है, इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। जब उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब उपचयन और अपचयन क्या होता है, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित हुआ और दूसरा अभिकारक जो होता है वो अपचयित होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब उपचयन कैसे हुआ, अपचयन कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो कॉपर अलग हो गया और वाटर का निर्माण हुआ। तो अब बताइए यहाँ पे कौन उपचयित हुआ है और कौन अपचयित हुआ है, बताइए, यहाँ पे इसको हटा दे रही, बताइए कौन उपचयित हुआ है, कौन अपचयित हुआ है। देखिए जो ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। देखिए पहले कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था। अब देखिए बाद में जब ये प्रोडक्ट बना तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अपचयत।
क्या बोलेंगे, ये कॉपर क्या हुआ है, अपचयित हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है। और वहीं पे देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था ना, जो हाइड्रोजन है इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ये देखिए इसके पास ऑक्सीजन मिल गया है, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन, अपचयन नहीं। एक मिनट, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन का लॉस हो, ऑक्सीजन हटे, तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। जब भी ऑक्सीजन घटेगा, घटेगा हटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। और जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उपचयन अपक्रिया। ठीक, तो ऑक्सीजन घटा हटा तो अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बोलेंगे, उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन घटा था इसलिए कॉपर का अपचयन हुआ है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा था तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। और जब भी एक ही अपक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो इसको ही क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो आज हमने रासायनिक अपक्रिया में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले देखा रासायनिक अपक्रिया क्या होते हैं, यानी रासायनिक अपक्रिया में क्या क्या होता है। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, अभिकारक होते हैं, ठीक है, अभिकारक होते हैं, और उत्पाद होते हैं, उत्पाद जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और क्या होते हैं, कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया के भाग होते हैं। ठीक है, फिर रासायनिक अपक्रिया के हमने प्रकार पढ़ा, जिसमें हमने संयोजन अपक्रिया पढ़ा है, फिर दूसरा पढ़ा है वियोजन अपक्रिया जिसको अपघटन भी बोला जाता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है विस्थापन अपक्रिया, फिर उसके बाद पढ़ा द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया पढ़ा, और क्या पढ़ा, अपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो ये सारी अपक्रियाएं यहाँ पे हमने कंप्लीट की, और साथ ही इनके लगभग 3 से 4 एग्जाम्पल भी यहाँ से किए हैं। हर एक अपक्रिया के 3-3 4-4 एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने पढ़ा है, ताकि रिएक्शन, इनमें क्या किया जाता है, रिएक्शन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, रिएक्शन। जैसे आपको क्या दे दिया जाएगा, 2 रिएक्शन दे दी जाएंगी, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन नंबर सेकेंड, ऐसे 2 रिएक्शन पूछी जाती हैं। फिर यहाँ पे बोला, ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, यानी अपचयन हुआ है, उपचयन हुआ है। जो रिएक्शन नंबर फर्स्ट है ये कैसी अपक्रिया है, संयोजन है कि वियोजन है, ठीक है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ऐसे 2 रिएक्शन दे दी जाती हैं, फिर उनके 2-3 स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं। फिर नीचे जाके पूछा जाता है कि 1 and 2 सही है कि नहीं, 1 2 3 सही है, या ओनली 1 ओनली 2, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऐसे लेंदी प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर वो इजी होते हैं। आप थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़े ना, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमारी रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट हो गई। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक, डेली यूज ऑफ मटेरियल। डेली यूज ऑफ मटेरियल से क्या समझते हैं, जैसे एसिड है, बेस है, अम्लों के प्रकार क्या होते हैं, अम्ल के जलने से क्या होता है। ठीक है, कुल मिला के कल के हम टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड प्लस बेस को पढ़ने वाले हैं। पर अगर एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, डेली यूज ऑफ मटेरियल के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।